हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस न्यू क्लासेस में। मैं मनीषा आपको पढ़ा रही हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में अपन यूरोप कॉन्टिनेंट को कंप्लीट करने वाले हैं कुछ ही दिनों में। तो यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में मैंने आपको सबसे पहले इसकी कैपिटल बताई। सारी जितनी कंट्रियाँ थी उन कंट्रियों की लगभग आपने सभी की कैपिटल याद की है। जैसे चाहे नॉर्वे हो, नॉर्वे की कैपिटल आपने ओस्लो याद की है, ठीक है। इस तरीके से आइसलैंड की कैपिटल आपने रेक्याविक याद की है, ठीक है। और हंगरी की कैपिटल बुखारेस्ट याद की है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना। इस तरीके से आपने कंट्री की कैपिटल सहित आपने याद किया है। मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवाया है। और इसके बाद अपन ने इसके जो फैक्ट के रूप में कौन सी चीज़ कहाँ पर स्थित है, चाहे वो पर्वत हो चाहे नदियाँ हो, ये सारी चीज़ें अपन अभी कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि यूरोप को एशिया से अलग करने वाले पार्ट में अगर बात करें तो आपने देखा यूराल पर्वत, जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा यूराल पर्वत। इसके बाद ये आपको दिख रही है यूराल नदी। नदी के बाद आपको यहाँ पर स्टेपीज घास के मैदान देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपको यहाँ कैस्पियन सागर देखने को मिलेगा। और इसके बाद आपने इस तरीके से कंप्लीट किया। कल आपने देखा कि यहाँ पर आल्पस पर्वत फैला हुआ है, आल्पस माउंटेन, और कॉकेकस रेंज भी यूरोप कॉन्टिनेंट में देखने को मिलती है। यूरोप कॉन्टिनेंट अगर बात करते हैं तो ये मिरर इमेज बनाने वाला कॉन्टिनेंट है। इसके साथ आपने ऑस्ट्रेलिया को भी देखा। तो ऑस्ट्रेलिया और यूरोप दो ऐसे कॉन्टिनेंट हैं जो मिरर इमेज शो करते हैं। यूरोप कॉन्टिनेंट की अगर बात करते हैं तो यूरोप कॉन्टिनेंट में किसी भी प्रकार का एक भी मरुस्थल देखने को नहीं मिलता है। इस कारण से इस कॉन्टिनेंट में जो मैदानी विस्तार है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर बात करते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट सबसे ज़्यादा समुद्र और महासागरों से घिरे होने के कारण इस महाद्वीप को यानी कि प्रायद्वीपीय महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। तो ये सारे फैक्ट आपने कल देखे थे, आज फिर से कुछ नया देखने वाले हैं। क्या है यूरोप में स्पेशल, आइए फिर देखते हैं। तो चलिए मेरे साथ। सबसे पहले अगर बात करते हैं, यूरोप महाद्वीप अपना चल रहा है। यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं आंतरिक जलमार्ग की, तो आंतरिक जलमार्ग का सबसे ज्यादा विस्तार यूरोप में देखने को मिलता है। आंतरिक जलमार्ग की बात करें तो जो अंडरग्राउंड वाटर जो निर्माण किए जाते हैं रोड, वो यहाँ देखने को मिलते हैं। इससे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो यातायात होता है, जैसे एक देश से यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माल पहुँचाना होता है, तो वो काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। ये आपको देखना है। वहीं अगर बात करते हैं विश्व में सबसे ज्यादा मैदान विस्तार देखने को मिलते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट में। ये पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये पॉइंट आपके रेलवे में जो एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे थे उस टाइम के हैं। तो हो सकता है आप रेलवे के लिए तैयार हो रहे हो या एसएससी के लिए या फिर किसी भी स्टेट के जहाँ जीएस का पार्ट पूछा जाता है, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। आइए फिर देखते हैं। तो सैम्पियन सराफ और सुरा और सुंदरियों का देश फ्रांस यानी कि पेरिस को कहा जाता है। फैशन नगरी के नाम से भी पेरिस को जाना जाता है। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। एक बार पूछा भी गया है कि सैम्पियन सराफ कहाँ पर बनाई जाती है। सैम्पियन सराफ को अंगूर जो होते हैं उनको सड़ाकर यानी किण्वन की क्रिया कराकर बनाई जाती है। ये कहाँ, फ्रांस में बनाई जाती है, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं सुरा और सुंदरियों का देश, तो आपको पता है ज्यादातर जो मिस यूनिवर्स यानी कि मिस वर्ल्ड जो बनी है अब तक के रिकॉर्ड में, वो ज्यादातर फ्रांस से ही देखने को मिली है। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो, इसीलिए इसको पूछा जाता है, मतलब बोला गया है, संज्ञा दी गई है सुरा और सुंदरियों का देश, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक क्या अलग करने का काम करता है, क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसमें आपको याद रखना है ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करने का काम इंग्लिश चैनल करता है और डोबर जलसंधि। इंग्लिश चैनल अगर बात करते हैं तो यहाँ नॉर्थ सी यानी कि उत्तरी सागर स्थित है। और ये आपको दिख रहा होगा, ये पॉइंट नंबर 5 आप यहाँ पर देख सकते हो, इंग्लिश चैनल यहाँ मिलेगा। और इसके जस्ट बगल में ही मिलेगी आपको क्या, डोबर जलसंधि। और ये जो आपको दिख रहा है ये आपका फ्रांस है। क्या है, ये फ्रांस है, ठीक है। लगभग मैप आपको अपने एटलस में खोलोगे तो ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, ठीक है। इसमें आपको देखना है जो प्राकृतिक मैप होता है वहां पर ये चीजें देखने को मिलेगी। अगला पॉइंट है लंदन की गंगा, यानी कि जो लंदन है वो किस नदी के किनारे स्थित है या वहाँ की गंगा किसे कहते हैं। तो याद रखना है टेम्स नदी को कहते हैं। टेम्स नदी अगर बात करते हैं तो ये पॉइंट नंबर यहाँ देखने को मिलेगा। मैंने लंदन बताया था, यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो है उसकी कैपिटल लंदन यानी कि ब्रिटेन किस तरीके से बना हुआ है ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। जिसमें उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और
ये 3 कंट्रियाँ, मतलब ये 4 कंट्रियाँ इसमें शामिल है। क्या क्या आपको याद रखना है, ठीक है। इंग्लैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड, ये चीज़ है, ठीक है। तो क्या हो गया, इंग्लैंड हो गया, वेल्स हो गया, स्कॉटलैंड हो गया और उत्तरी आयरलैंड, ये पूरा मिलाकर बनाता है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं यूरोप का कंबल किसे कहते हैं, तो गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है, ये याद रखना है। गल्फ स्ट्रीम यूरोप का कंबल कहलाता है। क्यों, आपको पता है ये यूरोप में क्या होती है, यूरोप में हमेशा सर्दी देखने को मिलती है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये इसके लिए गल्फ स्ट्रीम कंबल का काम करती है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम क्या है, एक गर्म जलधारा है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं यूरोप की सबसे बड़ी झील, यूरोप की सबसे बड़ी झील यानी कि लड़ोगा झील है, जो देखने को मिलती है यूरोप में। पॉइंट नंबर 8 आपका यहाँ देखेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 जो कहाँ देखेगा, रूस में देखेगा। यूरोप की सबसे बड़ी झील लड़ोगा, जो यूरोप यानी कि कहाँ स्थित है, कंट्री का नाम तो आपको याद रखना है रूस में। रूस की कैपिटल मॉस्को, ठीक है। यूरोप का सबसे छोटा देश, पता है ना, यूरोप का सबसे छोटा देश कैपिटल सिटी, चाहे वो क्षेत्रफल के हिसाब से हो या फिर जनसंख्या के हिसाब से हो, तो याद रखना है यूरोप का सबसे छोटा देश बैगिटन सिटी है, जो कहाँ देखने को मिलता है, इटली में देखने को मिलता है, ठीक है। कहाँ, इटली में। इसके बाद अगर बात करते हैं नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड इसकी कैपिटल आपको पता है एम्स्टर्डम या द हैग। यहाँ पर द हैग में क्या है, इंटरनेशनल जो कोड है उसका, इंटरनेशनल कोड जो है उसका मुख्यालय द हैग में है, तो वो द हैग यहीं पड़ता है। विश्व में ऑरेंज युद्ध के लिए फेमस है, तो किसके लिए है, जो ऑरेंज जिससे लड़ाई की जाती है, ऑरेंज युद्ध हुआ होगा, उसके लिए ये नीदरलैंड विश्व में फेमस है। तो आपको ये कहाँ देखने को मिलेगा, पॉइंट नंबर 8 10 ये आपको यहाँ दिखेगा। मैं अगर बात करती हूँ नॉर्वे, नॉर्वे को मध्यरात्रि का यानी कि मिडनाइट कंट्री के नाम से जाना जाता है, मध्यरात्रि का देश या मध्यरात्रि का सूर्य जो कहलाता है वो कौन सा है, नॉर्वे है। तो नॉर्वे क्यों कहलाता है, ये आपको याद रखना है। किस कंट्री को कहते हैं, तो नॉर्वे को कहते हैं, मध्यरात्रि का देश नॉर्वे को कहते हैं, ठीक है। इसकी कैपिटल याद रखना है ओस्लो है, मुद्रा इसकी क्रोन है, ठीक है। तो ये आज आपने इतने फैक्ट देखे, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए हुए होंगे, और इन पॉइंटों को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको अपने नोट्स बनाते जाना है और साथ में याद करते जाना है, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं, जिसमें कल आपको इसको कंटिन्यू रखते हैं, अभी 2 दिन और चलेगा, इसी तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।